बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यार हम लोगों ने अपना जो लेक्चर है उसको डिवाइड करेंगे तीन चीज़ों में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोटोकॉल क्या होता है। हम लोग डिफरेंट राउटिंग के या स्विचिंग के प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं, तो प्रोटोकॉल एक्चुअली होते क्या हैं। ये मैंने अपने जो बिल्कुल नेटवर्क वाला पहला लेक्चर था उसमें भी एक चीज़ डिस्कस की थी। जिस तरह से एक साइंस का असूल है जिसको लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है या पानी या कोई भी चीज़ अपने फ्लो में चलती है तो वो ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। ये एक रूल है, ये डिफाइंड रूल है। इसी तरह से जब डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रूल, कोई रेगुलेशंस डिफाइन किए जाते हैं। कोई इस तरह नहीं होता कि डाटा जो है वो बगैर किसी कानून के, बगैर किसी असूल के ट्रांसफ़र हो जाए। उसके लिए जिस रूल्स को और रेगुलेशंस को जो फॉलो किया जाता है उनको हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो कहलाती है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू कम्युनिकेट डाटा बिटवीन टू और मोर देन टू डिवाइसेस। और दूसरा हमने जो इसका दूसरा चीज़ हमने देखनी थी वो थी कि हमारे पास बड़ी बेसिक सी चीज़ है। अब वो होती है कि जनाब आप लोग मैक और आईपी में क्या डिफरेंस करते हैं, यानी कि मैक ऐसी क्या चीज़ है या आईपी क्या चीज़ है जिससे हम लोग दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने बताया था कि सबसे पहले तो आईपी को हम लोग डिस्कस कर लें कि आईपी और आईपी एड्रेस ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। आईपी एड्रेस जो है ये आपका यूनिक आइडेंटिफायर होता है आपके नेटवर्क में आपकी डिवाइसेस का। और आईपी जो है ये एक प्रोटोकॉल होता है जो डाटा के सेंड एंड रिसीव का काम करता है विद इन ए नेटवर्क। और अगर हम लोग आईपी और मैक के डिफरेंस को देखें तो सबसे पहले इनके वर्ड्स या एब्रीवेशन का फ़र्क आ जाता है। आईपी का एब्रीवेशन होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जबकि मैक का एब्रीवेशन होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आईपी जो है ये आपका 32 बिट का होता है, मैक जो है ये 48 बिट का होता है। आईपी जो है ये आपका एक वेरिएबल एड्रेस होता है जो आपका चेंज होता रहता है या हो सकता है। अगर तो आप डीएचसीपी के साथ चल रहे हैं, आपका नेटवर्क डीएचसीपी पे चल रहा है, तो आपका एक ख़ास टाइम के बाद या आपका पीसी, लैपटॉप, सर्वर जो भी है वो रीस्टार्ट होने के बाद मे भी उसको नया आईपी मिल जाए। तो ये हमारा यूनिक आइडेंटिफायर ज़रूर है लेकिन वेरिएबल है जो चेंज होता रहता है। जबकि मैक जो है ये हमारा फिक्स होता है और हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। आईपी को हम लोग खुद से चेंज कर सकते हैं और आईपी को हम लोग लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, जबकि मैक को हम लोग फिजिकल एड्रेस कहते हैं। जबकि आईपी जो है ये हमारा आईएसपी हमें प्रोवाइड करता है और जो मैक है ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी कार्ड या नेटवर्क कार्ड जो कंपनियां बनाती हैं वो कंपनियां हमें इसका मैक प्रोवाइड करती हैं। आईपी जो है ये आपके कनेक्शन को आइडेंटिफाई करता है बिटवीन डिवाइसेस, जबकि मैक जो है ये विद इन ए नेटवर्क आपकी डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करता है। और अगर हम लोग बात करें ओएसआई मॉडल की तो आईपी है ये लेयर 3 पे काम करता है, जबकि मैक जो है ये लेयर 2 पे काम करता है। तीसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़नी थी जो आज का हमारा स्पेशल टॉपिक था वो था डाटा यूनिट, कि डाटा को किस तरह से मेजर किया जाता है या किस यूनिट में मेजर किया जा सकता है। इसकी एक एग्जांपल ये दी थी कि हम लोग कभी भी किसी को इस तरह से नहीं कहते कि भाई हमें 2 किलो डाटा चाहिए या 4 फुट का डाटा चाहिए, इस तरह से नहीं होता। डाटा यूनिट को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है
कि हमें डाटा यूनिट की समझ होगी तो हमें आगे जाके आईपी एड्रेस को समझना भी आसान हो जाएगा। इसमें 1011110001 ये मैंने बताया था कि हमारे पास ये नंबर नहीं होता, ये एक्चुअली एक सिंगल बिट है। अगर इसमें मैंने 8 डिजिट का एक नंबर लिखा है, तो इसमें ये नंबर जो है ये हमारे पास एक सिंगल बिट कहलाती है। दुनिया में डिफरेंट नंबर सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सबसे फेमस जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, और ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल होता है। और इसको हम लोग बेस 10 कहते हैं। ये 0 से स्टार्ट होता है, 9 पे जाके ये ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये टोटल 10 नंबर बनते हैं। इससे ऊपर जितने भी नंबर सिस्टम या जितने भी नंबर्स आते हैं, यानी कि 10, 11, 12 और अप टू अनलिमिटेड, ये सारे इन 10 नंबरों का कम्बिनेशन होता है, और इसको हम लोग डेसिमल कहते हैं। डेसी का मतलब 10 होता है। इसको हम लोग बेस 10 भी कहते हैं। और अगर हम लोग जो मशीन आपके इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, आपके राउटर हैं, स्विचेस हैं, या कोई भी मशीन है, वो जिस नंबर सिस्टम को समझती है उसको हम लोग बाइनरी कहते हैं। बाइनरी जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 पे जाके ख़त्म हो जाता है। इसमें टोटल 2 नंबर होते हैं, 0 एंड 1। इसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। और बाई का मतलब जो है 2 होता है, इसको हम लोग बेस 2 भी कहते हैं। ठीक है। और आपका जितना भी डाटा या जितना भी आपके क्या कहते हैं डाटा यूनिट जो है वो बाइनरी में काउंट होते हैं, यानी कि 0101 की शक्ल में ये डाटा आपका ट्रांसमिट हो रहा होता है। और इसको अगर हम लोग जब इंशाल्लाह पढ़ेंगे आईपी का जो पोर्शन है, तो उसमें हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाँ, ये चीज़ मैंने डिस्कस की है कि ये हमारे पास जो है ना, ये एक सिंगल नंबर नहीं है, ये एक सिंगल यूनिट है जिसको हम लोग बिट कहते हैं। और जब हमारे पास टोटल 8 बिट मिलती हैं, टोटल 8 बिट मिलती हैं, तो हम लोग उसको एक बाइट कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने कल भी एक लेक्चर में दी थी कि जिस तरह से हम लोग घड़ी पे टाइम को मेजर करते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार सेकंड्स जो हैं वो मिलके 60 सेकंड मिलके 1 मिनट बनाते हैं, और 60 मिनट मिलके 1 घंटा बनाते हैं। इसी तरह से हम लोग उसकी जब सेकंड्स को मिनट और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह हम लोग आठ आठ बिट मिलाते हैं तो एक बाइट बनती है। हम लोग इसी कन्वर्जन इस तरह से करते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे पास 5 बिट का डाटा है, या 40 बिट, कोई कहता है कि मेरे पास 40 बिट का डाटा है, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि मेरे पास 5 बाइट का डाटा है। इसका मैं आपको छोटा सा एक फार्मूला बताता हूँ कि आप बाइट डिवाइडेड बाय 8 करें तो वो आपके पास 1 बिट आ जाती है। और अगर आप बिट मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो आपके पास बाइट बनती है। और बिट को हम लोग नॉमिनेट करते हैं स्मॉल बी से, जबकि बाइट को हम लोग नॉमिनेट करते हैं कैपिटल बी से। और अगर हमारे पास, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि 1000 ग्राम को हम लोग 1 किलोग्राम भी कहते हैं। हम लोग 1000 ग्राम को इस तरह से लिखें तो हम लोग इसको 1 केजी लिखते हैं। तो ये जो 000 है, इसका मतलब है कि ये आपका किलो को नॉमिनेट कर रहा है, 000। और अगर हमारे पास 1000 बिट हो तो हम लोग इसको कहते हैं 1। अगर हमारे पास ये 1 मिलियन हो तो हम लोग इसको 1 मेगाबिट कहते हैं। और अगर ये हमारे पास 1 बिलियन हो या 100 करोड़ हो तो इसको हम लोग 1 गीगाबिट कहते हैं।
अब हम लोग इसकी थोड़ी सी कन्वर्जन करें। आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास जहाँ 000 था वहाँ पर हम लोगों ने इसको किलो कर दिया था। तो इज़ इट पॉसिबल कि हम लोग ये जो आखिरी वाले 3 ज़ीरो हैं इसको हम लोग किलो कह दें? 1000 किलो बिट, ये हमारे पास 1 मेगाबिट ही कहलाएगा। और अगर हम लोग, अब आप ये देखिएगा कि मेगाबिट में 6 सिफर हैं, इसके 6 सिफर निकाल दें हम लोग इनको, इन 6 सिफरों को हम लोग मेगाबिट लिख दें यहाँ पर, तो ये हमारे पास गीगाबिट कहलाएगा। नेटवर्क में सबसे ज़्यादा, मैं डेटा स्टोरेज की बात नहीं कर रहा, मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। नेटवर्क में सबसे ज़्यादा जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? वो होता है मेगाबिट। कि आपका लिंक जो है उसकी स्पीड क्या है, आपका डाटा ट्रांसफ़र किस पे हो रहा है, कितने एमबी पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है, कितने एमबी पर सेकंड के हिसाब से अपलोड हो रहा है, कितने एमबी पर सेकंड के हिसाब से डाउनलोड हो रहा है, आपके जो इंटरनेट है उसकी स्पीड की कितने एमबी का लिंक है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा जो डाटा यूनिट नेटवर्क में यूज़ करते हैं वो मेगा का होता है, इसको एमबीज बोलते हैं। और हम लोग ज़्यादातर काम भी अपना एमबीज में ही कर रहे होते हैं। आगे जाके हमारे पास एक 3 जो है ना, इससे पहले मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, वो है अटेन्युएशन लेंथ। अटेन्युएशन लेंथ ये वो लेंथ होती है, ये वो मैक्स आपका डिस्टेंस होता है जिसके बाद आपका डाटा ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। जो हमारे पास ईथरनेट की केबल होती है, इसकी जो अटेन्युएशन लेंथ है, जो डिफाइन है प्योर कॉपर के साथ, वो होती है 90 मीटर। 90 मीटर ऑलमोस्ट 295 फीट बनती है या 300 फीट बनती है। तो इस 295 या 300 फीट के बाद आपका डाटा वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। और अगर केबल की क्वालिटी कोई अच्छी नहीं होती तो डाटा के लॉसेस पहले से, इससे ज़्यादा पहले ही ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं लॉसेस। और हम लोग आज जो चीज़ पे फोकस करेंगे वो है हमारा 3 टर्म्स हैं जिसमें हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। वो है डाटा रेट, बैंडविड्थ और तीसरी चीज़ है क्लॉक रेट। जब मैंने एनपी पढ़ा था तो मेरे एक टीचर ने ना इसकी एक एग्जांपल दी थी जो आज भी मुझे याद है। उन्होंने मुझे इसकी एग्जांपल दी थी मोटरवे की, कि आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो आपकी एक स्पीड लिमिट है जो डिफाइन की हुई है उन्होंने, कि आपने 110 की स्पीड से क्रॉस नहीं करना, और आप 100 की स्पीड पे जा रहे हैं। तो जो आपकी स्पीड लिमिट है वो आपकी बैंडविड्थ है, और जिस स्पीड पे आप जा रहे हैं वो आपका डाटा रेट है। अब आ जाता है कि क्लॉक रेट क्या चीज़ होती है। क्लॉक रेट आपने अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड की जो मैक्स स्पीड होती है, जिस तरह कोई 1000 सीसी गाड़ी है तो उसकी मेरा ख्याल है कि शायद 180 या 200 के राउंड अबाउट या 220 का मीटर होता है। तो उसका मतलब यही नहीं होता कि आप 220 का पूरा मीटर मार के गाड़ी चला रहे हैं। तो वो जो मैक्स स्पीड तक गाड़ी जा सकती है वो एक्चुअली उसका क्लॉक रेट होता है। इसको अगर हम लोग अपने नेटवर्क्स में देखें तो जो आपका लिंक होता है इंटरनेट का, उसकी जो डिफाइंड बैंडविड्थ होती है, जैसे हमारे पास ऑफिस में अगर 300 एमबी का लिंक लगा हुआ है तो ये 300 एमबी हमारी बैंडविड्थ है। और हमारा, और हम लोग अगर कोई चीज़, कोई फाइल, कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं और हमारे पास जो डाउनलोड की स्पीड जिस स्पीड से आ रही है, फ़र्ज़ करें 50 एमबी पर सेकंड के हिसाब से डाटा डाउनलोड हो रहा है, तो वो हमारा डाटा रेट है। और हमारा लैपटॉप का जो नेटवर्क कार्ड है वो अमूमन आजकल के दौर में जो लैपटॉप कार्ड लगे हुए आ रहे हैं वो 1 गीगाबिट के होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा लैपटॉप 1 गीगाबिट तक का ट्रैफिक सपोर्ट करता है, और ये उसका क्लॉक रेट कहलाएगा। जो आपकी एक डिफाइंड स्पीड है, यह आपके लिंक की स्पीड है कि यार आपका लिंक 110 एमबी या 120 एमबी तक सपोर्ट कर सकता है, तो वो उसकी बैंडविड्थ कहलाएगी।
अच्छा जी, इनकी कुछ डेफिनेशन भी जो है वो लिखी, वो होती है द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ यूनिट ऑफ टाइम। एक टाइम के अंदर आपका डाटा, जो मैक्स डाटा आपका ट्रांसफर हो सकता है, कि इससे ज़्यादा आपको डाटा ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसको आप बैंडविड्थ कहते हैं। हाउ मैनी बिट कैन बी ट्रांसमिट एट ए सर्टेन टाइम, कि आप एक खास टाइम में कितना डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, या कितने बिट जो है वो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर मेरे लैपटॉप का जो नेटवर्क कार्ड है और उसकी स्पीड जो है वो 1 गीगाबिट का है, तो इसका मतलब ये है कि मैं 1 गीगाबिट का ट्रैफिक या 100 करोड़ बिट का ट्रैफिक जनरेट कर सकता हूँ। तो ये जो मेरा जितनी बिट का ट्रैफिक मैं जनरेट कर सकता हूँ लैपटॉप से, वो मेरा क्लॉक रेट कहलाएगा। अब हम लोग बात करें डाटा रेट की, तो डाटा रेट की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ बिट ट्रेवल इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में आपके कितने बिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब भी स्पीड को काउंट करते हैं, स्पेशली इंटरनेट की स्पीड को, तो हम लोग पर सेकंड के हिसाब से कि इतने एमबीज पर सेकंड डाटा मेरा ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये डाटा रेट की डेफिनेशन कहलाती है। अच्छा, डाटा रेट जो है हमारा वेरी कर सकता है। आपने एक वीडियो डाउनलोड पे लगाई हुई जिसका साइज जो है वो कुछ 4 GB का है। अब वो पड़े आपके जो वीडियो वो पड़ी हुई है, वो सर्वर जो है आपका किसी रिमोट लोकेशन पे पड़ा हुआ है, फर्ज करें वो यूएसए में पड़ा हुआ है और आप उसकी डाउनलोडिंग अपने पास पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो क्या होगा? अब डिपेंड करता है कि उस साइट का अपलोड स्पीड क्या है और आपकी साइट की डाउनलोड स्पीड क्या है। फर्ज करें वहाँ पे अपलोड स्पीड 1 गीगा की थी और आपके पास जो इंटरनेट की आपकी बैंडविड्थ है वो है टोटल 8 MB की, तो आप मैक्सिमम मैक्सिमम 7-8 MB से ज़्यादा की स्पीड से डाउनलोड नहीं कर सकते। और अगर यही उल्टा चल रहा है कि वहाँ पर उसकी अपलोडिंग स्पीड जो है वो 8 MB थी और आपके पास 1 गीगाबिट की डाउनलोडिंग स्पीड है, तो भी आपकी स्पीड 8 MB ही रहेगी, क्योंकि 8 MB से ज़्यादा अपलोड नहीं हो सकता। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।